रूम। बेटी तू यहाँ? मम्मी, कौन है ये? मैं इसको नहीं जानती। पता नहीं ये क्या बोल रही है। तेरे को शर्म नहीं आती? अपनी माँ को इनकार कर रही है। माँ को पहचानने से तूने इनकार कर दिया। तू शर्म कर। तेरे को मैंने लोगों की मजदूरी कर करके, सफाई करके, पाल पोस के इतना बड़ा किया कि तू किस काबिल बन जाए, लेकिन तू यहाँ लड़कों के साथ होटलों में आ रही है। तुम ये क्या बोल रही हो? मैं तुम्हें नहीं जानती और मैं तुम्हारी कोई बेटी बेटी नहीं हूँ, समझी? आंटी, ये आपकी बेटी है? हाँ बेटा, ये मेरी बेटी है। अरे आंटी, वो मना कर रहे हैं ना। और आंटी, आप चश्मा क्यों नहीं पहन के आती हैं? और आपका चश्मा कहाँ है? अरे आपको कुछ गलतफहमी हुई है, शायद ये आपकी बेटी नहीं हो। और ये हमारे कस्टमर हैं, आप इन्हें परेशान मत कीजिए। और कल अपना चश्मा लेके आना। सॉरी सर, सॉरी मैम, आप जाइए। चलो यहाँ से। आंटी, आप सच बोल रहे हैं? हाँ बेटा, एक माँ झूठ क्यों बोलेगी? ये मेरी बेटी है। देखिए आंटी, जो अब मैं कहता हूँ ना, वो ध्यान से सुनिए। अगर ये आपकी बेटी है ना, तो इस लड़के को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ। और ये लड़का हर दिन नई नई लड़कियों को लेके आता है। और अगर आपकी बेटी गलत संगत में लग गई ना, शायद वो आपके पास कभी वापस भी नहीं आ पाएगी। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करिए। इसमें मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। एक माँ को उसकी बेटी वापस दिलाने के लिए मुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप चलिए मेरे साथ। चलो बेटा। अरे आप बाहर आइए, पुलिस की रेड हुई है और आईडीज लेके आना। अरे आईडी चाहिए होंगी, पुलिस की रेड हुई है। और अपनी भी ओरिजिनल आईडी दीजिए और मैम की भी। आईडी कार्ड? अरे भाई, मैं इस लफड़े में नहीं पढ़ना चाहता। तुम देख लेना, तुम अपने आप आ जाना, मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो सर? अरे रुकिए। प्लीज सर, मुझे बचा लीजिए। मुझे इस पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना, प्लीज। जब इतनी शर्मिंदगी है और तुम्हें ये नहीं पता कि तुम बेचारी माँ को कितना परेशान कर रही हो। अरे कोई पुलिस की रेड नहीं हुई है, सिर्फ तुम्हारे सामने उसकी असलियत लाने के लिए मैंने बोला था। और देखा तुमने, जिस इंसान के साथ तुम आई हो वो कैसा निकला। उसका काम ही ये है, हर दिन नई नई लड़कियों के साथ यहाँ आना। उसकी आईडीज मेरे पास ऑलरेडी जमा है, समझ गई? मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। और आप सही बोल रहे हैं, मैंने अपनी मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। मैं पर दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। माफी मुझसे नहीं, उस बेचारी माँ से मांगो, जिसे शर्म आ रही होगी तुम्हें इतनी मेहनत करके पालने में। हाँ बेटी। मम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और सर ठीक बोल रहे हैं, मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया आपके साथ। अपनी हालत देखो क्या बना रखी है। माँ दिन रात मेहनत करती है और तुम सब ये काम करते हो। अरे आजकल के बच्चों को हो क्या गया है, माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं है। देखिए आंटी, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को आज़ादी देनी चाहिए, लेकिन इतनी आज़ादी नहीं देनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से हर गलत काम इतनी आज़ादी से कर सके। कुछ कंट्रोल होना चाहिए। और जैसा हमारे पहले संस्कार थे ना, वो हमेशा बच्चों पे रहने चाहिए,
समझ गई आप? बाकी तो आप समझदार हैं, आपको क्या करना है। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आज तुम मेरा साथ नहीं देते तो ये रास्ते में भटकी हुई कैसे वापस आती। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एक माँ पर तुम्हारा बड़ा एहसान है ये। जाइए, अभी से लेके जाइए।